अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस सब्त 8 सफ़र अल 1445 हिजरी। आज सनीचर का दिन है, जिसको हफ्ते का दिन भी कहा जाता। अगस्त की 26 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे लुकमान आयत नंबर 32 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अगरचे कि हम पिछली क्लास में ये 3 आयतें पढ़ लिए थे, लेकिन चूंकि कुछ तफसीर रह गई थी उसमें, तो मैं चाहूँगा कि इसको 2-3 आयतों को जो सो दोबारा रिपीट करें। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा गश्शियहुमु, और जब उन पर छा जाते हैं, मौजुन मौजें, कज़ुललिन गोया के साहिबान जैसे हो, बादलों जैसे हो, दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, वो अल्लाह को पुकारते हैं दीन को खालिस करते हुए। मुखलिसीन लहुद्दीन, दीन को उसके लिए खालिस करते हुए। फलम्मा नज्जाहुम, फिर जब हम उन्हें नजात दे देते हैं, इलल बर्री, खुशकी के तरफ, जमीन के तरफ, वमिनहुम मुख्तसिदुन, तो उनमें से तो कुछ है जो कि म्याना रवैया का इख्तियार करते हैं। वमा यजहदु, और नहीं इनकार करते भी आयातिना, हमारी आयतों का, इल्ला कुल्ला खत्तारिन कफूर, सिवाय हर उस अहद शिकन के जो कि नाशुक्रा भी हो। जब मौजें जो सो उनके ऊपर छा जाती हैं, उनके ऊपर आ जाती, जैसे कि साहिबान हो या बादलें हों, तो पुकारते हैं अल्लाह को दीन को खालिस करते हुए। फिर जब हम उन्हें नजात दे देते हैं ज़मीन के तरफ, तो उनमें से तो कुछ है जो कि मियाना रवैया इख्तियार करते हैं और नहीं जिहाद करते हमारी आयतों के बारे में, नहीं इनकार करते हमारी आयतों का, सिवाय वो लोग जो कि अहद शिकन हो और नाशुक्रे हो। तो यहाँ पर जैसे इससे पहले भी आयत को गुजर चुकी है, इसकी अहमियत की वजह से अल्लाह ताला 2-3 जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज से इस बात को जिक्र करते हैं। और ये किसके बारे में कहा जा रहा? मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का के बारे में कहा जा रहा, कि जब उनके ऊपर, जब वो समंदरों में सवार होते हैं, कश्तियों में सवार होते हैं, समंदरों में सफर कर रहे होते हैं, और उनके ऊपर से मौजें, ऊंची ऊंची मौजें उनके ऊपर आ रही होती है, यानी उनकी कश्तियां जब हवर में फंस जाती हैं, और वो देखते हैं कि अतराफ से जो सो मौजें उनको ऊपर के सरों के ऊपर उनके मौजें आ रही हैं, और जैसे कि अब उनकी मौत उनके सामने, नजरों के सामने नजर आ रही होती है, उस वक्त में वो क्या करते हैं? दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह को पुकारते हैं दीन को खालिस करते हुए, यानी इबादत को खालिस उसके लिए करते हुए, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह को गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह को पुकारते हैं। और जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब हम उन्हें नजात दे देते, यानी उस भंवर से और उनके मौजों से उनको नजात दे देते हैं और उनको खैर खूबी के साथ जमीन पर ले आते हैं, तो उनमें से कुछ तो है जो कि मियाना रवैया इख्तियार करते हैं, यानी कुछ तो है जो ईमान पर कायम रह जाते हैं या वो अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन मतलब क्या है कि अक्सर जो है वो फिर जाते हैं, जैसे कि दूसरी जगह पर उसकी वजाहत किया, उनमें से अक्सर जो है दोबारा शिर्क करने लग जाते हैं। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्लाह की आयतों को सिर्फ उन लोग इनकार करते हैं जो कि जो सो अहद शिकन हो, यानी इससे पहले जब कश्ती में सवार थे, मौजें उनके ऊपर जो सो बादलों के जैसे आ रही थी, उस वक्त में अल्लाह से तो वादा करते थे कि या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे सिवा किसी को इबादत शरीक में नहीं करेंगे। लेकिन जब जमीन पर आ जाते हैं तो फिर शिर्क करने लग जाते हैं, यानी अपने अहद को तोड़ देते हैं और जो सो नाशुक्री करने लगते हैं। तो ये किसका बात है? उन लोगों के बारे में कहा जा रहा जिनको मुशरिकीन मक्का कहा गया, उनको जिनको कुफार मक्का कहा गया, जिनके खिलाफ जंगें लड़ी गई। उनका अकीदा यह है कि जब मुसीबत में फंस जाते हैं, जब तकलीफ में फंस जाते हैं, समंदर में जो सो मौजों में फंस जाते हैं, तो उनको अच्छी तरीके से पता है कि ये 360 बुतों की जो ये इबादत किया करते थे मक्के में रहते हुए, उनमें से किसी के इख्तियार में नहीं है कि उनको बचा सके। कोई हमको नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह के। तो वो अल्लाह को ही पुकारते हैं, और जब अल्लाह ताला उनको मदद करता है और उनको वहां से नजात दे देता, तो फिर वो दोबारा शिर्क करने लग जाते हैं। तो ये तो मामला था मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का का। लेकिन आज का मुसलमान का अकीदा क्या है? आज का मुसलमान का तर्ज अमल क्या है?
ज़रा देखने की ज़रूरत है। और इतना बुरा अमल होने के बाद भी, यानी उन लोगों का मामला क्या था कि जब बड़ी मुसीबत आती तो वो जान लेते कि जो सो इस बड़ी मुसीबत से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह हमको बचा सकता है। आज मुसलमानों का हाल क्या है, छोटी सी कोई मुसीबत आ जाए, थोड़ी सी कोई तकलीफ आ जाए तो अल्लाह के अलावा हर कोई उनको याद आ जाता है, अल्लाह ही को वो भूल जाते हैं। जबकि मुशरिकीन मक्का तो उनका ईमान हमसे कहीं ज्यादा बेहतर था। क्यों कि वो जब मक्के में होते, जमीन पर होते, खुशहाली में होते, तब तो वो जो सो 360 बुतों की इबादत करते, लेकिन जब मुसीबत और परेशानी में आते तो वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते। लेकिन आज का मुसलमान, इसके ऊपर कितना मातम किया जाए, कितना अफसोस किया जाए कि थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो अल्लाह को भूल ही जाता है और गैरों को पुकारने लगता है। किसी को गौसे आजम कहता है, किसी को बंदा नवाज कहता है, किसी को गरीब नवाज कहता है, किसी को दाता गंज कहता है, किसी को मुश्किल कुशा कहता है, किसी को कुछ कहता है, और उनको पुकारता है, उनको दुहाई देता है। तो ये इंसान कितना कमजोर है, कितना गलत अकीदे वाला है, जो अपने आप को मुसलमान भी कहता है और थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो औरों को पुकारने लगता है। जबकि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का अच्छी तरीके से जानते थे कि इस मुसीबत से हमको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह बचा सकता है। लेकिन आज हम मुसलमानों का अकीदा उतना भी नहीं रहा है, और उसके बावजूद फिर हमारा इल्जाम और गुमान क्या है कि हम ही जन्नत में जाने वाले हैं, हम तो आशिक रसूल है, हम तो औलिया अल्लाह बुजुर्गान दिन को मानने वाले हैं, हम तो फलां के मुरीद हैं और फलां है और फलां है। तो ये अकीदा रखते हुए हम अगर ये अकीदा रख ये अमल करते हैं तो देखे जरा मुशरिकीन मक्का का मामला क्या था। या युन्नासु, ए लोगो, इत्तखु रब्बकुम, तुम डरो अपने रब से, वख्शो यौमन, और डरो और खौफ करो उस दिन से, ला यजजी, नहीं बदकाम आएगा, वालिदुन, वालिद बाप जो है, अन वलदिही, अपने बेटे के, वला मौलूदुन, और ना ही बेटा, हुआ जाजिन, वो काम आएगा, अन वालिदिही शैअन, अपने वालिद का कुछ भी। इन वादल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा हक है, पूरा होने वाला है। फला तगुर्रन्नकुम, हरगिज तुम्हें धोखे में ना डाल दे, अल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी, वला यगुर्रन्नकुम, और ना ही तुम्हें धोखे में डाले, बिल्लाहिल गुरूर, अल्लाह के बारे में धोखे देने वाला यानी शैतान। ए लोगों, तुम अल्लाह से डरो और उस दिन का खौफ खाओ जिस दिन जो सो बाप अपने बेटे के लिए कोई काम नहीं आ सकेगा, और बेटा अपने बाप का किसी तरीके से कोई काम नहीं आ सकेगा। और अल्लाह का वादा हक है, सच्चा है, और तुम्हें खबरदार, तुम्हें धोखे में ना डाल दे दुनिया की जिंदगी, और ना ही तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में डाल दे शैतान। तो यहाँ पर अल्लाह ताला तमाम इंसानों को मुखातिब होकर कह रहे हैं, या युहन्नास, ए लोगो, तुम अपने रब से डरो, और उस दिन से भी डरो जिस दिन कोई बाप अपने बेटे के लिए काम नहीं आ सकेगा, और ना ही कोई बेटा अपने बाप के लिए कोई काम आ सकेगा। तो यानी जब अल्लाह ताला खास तौर पे बाप और बेटे का जो रिश्ता है, दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा अहम है, और बाप जो दुनिया में अपनी औलाद के लिए जो कुछ कुर्बानियां देता है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो उतनी जो बाप जो अपनी औलाद के लिए जितनी कुर्बानियां देता है, लेकिन कल क़यामत में वही बाप चाहे कि अपने बेटे के गुनाहों को अपने सर ले लें और अपनी जो सो अपने आप को कुर्बान कर दे और बेटे को जन्नत में भेज दे, ऐसा नहीं होगा। उसी तरीके से बेटा कहे कि मेरा बाप तो मुझे दुनिया में बहुत ज्यादा कुर्बानियां किया था मेरे लिए, मैं चाहूंगा कि मेरे बाप के बदले में मैं जहन्नम में चले जाऊं और मेरे बाप को जन्नत में भेज दिया जाए, ये नहीं होगा। यानी बाप बेटे के काम नहीं आ पाएगा, बेटा बाप के काम नहीं आ पाएगा। उसी तरीके से कुरान में अल्लाह ताला ने पूरे और बाकी के रिश्तों को भी गिन गिन कर बता दिया कि कोई भाई किसी भाई के काम नहीं आएगा, कोई बीवी अपने शोहर के काम नहीं आएगी, कोई शोहर अपने बीवी के काम नहीं आएगा, औलाद अपने माँ बाप के काम नहीं आ सकेगी, माँ बाप अपने औलाद के काम नहीं आ सकेंगे। उस दिन हाल क्या होगा, हर कोई अपनी अपनी फिक्र में होगा, अपनी अपनी नफसी नफसी का हाल होगा, कोई किसी की मदद कर नहीं करेगा, कोई किसी के काम नहीं आ सकेगा। हर एक को अपना हिसाब देना पड़ेगा, हर एक को अपने गुनाहों का और अपनी सजा उसका सजा भुगतनी पड़ेगी, और हर एक जो सो अपने आमाल को ढो रहा होगा, अपने आमाल की गठरी को ढो रहा होगा। जिसने बुराई किया होगा वो बुरे कामों की गठरी को ढो रहा होगा। तो उस हालत में उस दिन
اللہ ताला तो कहे कि बाप बेटे के लिए काम ना आए, बेटा बाप के लिए काम ना आए, लेकिन हमने जो खुश फहमी में हैं और हम जो मीठी नींद सो रहे हैं, वो क्या है कि हम तो फलां के मुरीद हैं, हम तो फलां औलिया अल्लाह को मानने वाले हैं, हम तो फलां, हमारा रिश्ता और हमारा निस्बत तो फलां के साथ है, हम तो फलां की नजर नियाज करते हैं, हम 11वीं करने वाले हैं, हम तो जो सो फलां की नजर नियाज करने वाले हैं, हम तो फलां का दामन पकड़ के जो सो मचल जाएंगे, हम तो फलां के पीछे पीछे जन्नत में चले जाएंगे, फलां हमको बख्शवा लेंगे, फलां हमारी सिफारिश कर देंगे। तो ये अगर हो सकता तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि एक बाप बेटे के काम नहीं आएगा, कोई बेटा बाप के काम नहीं आएगा, जब बाप बेटा का जो करीबी इतना ताल्लुक है वो काम नहीं आ सकता, तो ये जो हमारी पीरी मुरीदी के चक्कर है, ये जो हमारी वाबस्तगी है बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में, वो भी कोई सच्ची वाबस्तगी नहीं है, झूठी है और सरासर जो सो दर हकीकत में हमने देखा देखी गलत तरीके से उनके साथ वाबस्तगी करने की कोशिश किया, जिससे कि कल क़यामत में वो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह तो दामन झाड़ लेंगे और वो उन्हीं उनके मुरीदों के, उनके आशिकों के दुश्मन बन जाएंगे और उनको कहेंगे कि दफा हो जाओ, हम तो तुम्हें पहचान तक नहीं, हम तुमको जानते तक नहीं। जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया कि मुशरिकीन जो नसारा है, जो क्रिश्चियंस है, वो कल ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनसे कहेंगे कि क्या हम आपको जो सो आपके बारे में हम जो सो ये आपका वो नहीं थे, हम आपके पैरोकार नहीं थे, या हम आपके वाबस्तगी नहीं करते थे, तो वो कहेंगे कि दफा हो जाओ, मैं तो तुम्हें पहचान तक नहीं। और वो जो आज उनको जो सो अल्लाह का बेटा करार देते हैं और समझते हैं कि ये हमारी कल क़यामत में मदद करेंगे, वो उनके खिलाफ हो जाएंगे और कहेंगे कि दफा हो जाओ, मैं तुम्हें पहचानता तक नहीं। तो ये मामला जब होगा, और उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देख लें, अगर ये जो हम आज जो रिश्ते जो समझते हैं कि हमको कोई काम आ सकता है, फलां के फलां को अपना पीर बना रखे हैं, फलां के हम मुरीद है, तो ये पीरी मुरीदी हमें काम आएगी, या फलां हम जो सो औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के नजर नियाज़ें करते हैं, ये काम आ सकते हैं। अगर ऐसा होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से जो बार बार कहते थे, ए मेरी बेटी, तू दुनिया में मुझसे जो मांगना है मांग ले, कल क़यामत में मैं तेरे किसी काम नहीं आ सकता। याद रखना, खबरदार तू ये ना समझना कि मेरा बाप जो सो नबी है तो मैं जो सो जन्नत में चली जाऊंगी, जब तक कि तेरे खुद अपने आमाल दुरुस्त नहीं होंगे, मैं तेरे कोई काम नहीं आ सकता। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को कहे कि मैं तेरे कोई काम नहीं आ सकता, तो अपनी फिक्र तो खुद कर, लेकिन आज हम जो सो कहते हैं, हम ये गुमान करते हैं, हम ये भरोसा करके रखे हुए हैं कि फलां हमको बख्शवा लेंगे, फलां के जरिए से हम जन्नत में चले जाएंगे, तो कितना बड़ा धोखा है। जरा गौर करें कि जब तक के हमारे आमाल खुद जन्नत में जाने के काबिल ना हो जाए, हम शिर्क और बिदात से बचे हुए ना रहें, हमको कोई किसी का कोई मदद नहीं करेगा। हाँ, शफाअत भी होगी, हाँ बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह हमारी सिफारिश करेंगे, उनकी तायद भी होगी, लेकिन कब होगी? वो उस वक्त में होगी जबकि पहले हम तो शिर्क करने से बचे हुए होंगे, बिदात करने से बचे हुए होंगे, कुफ्र करने से बचे हुए होंगे। उसके बाद हाँ, अगर छोटे मोटे जो गुनाह होंगे, जिसकी सजा के तौर पर अगर अल्लाह ताला ने फैसला किया होगा कि इसको जहन्नम में जाकर उसको सजा भुगतनी है, उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के जरिए से, सहाबा की शफाअत के जरिए से, बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के शफाअत के जरिए से उनके वो छोटे मोटे गुनाह तो माफ किए जा सकते हैं। अल्लाह ताला उनको इजाजत देगा कि हाँ तुम सिफारिश करो, हम तुम्हारी सिफारिश को कबूल करेंगे, तब जाके वो सिफारिश करेंगे और वो सिफारिश कबूल की जाएगी। लेकिन आज हमारा मामला क्या है? हमने तो अल्लाह को पूरे सरे से ही छोड़ रखा है, बल्कि अल्लाह के बारे में तो हमने ये कहा है कि अल्लाह के पढ़ने में वहादत के सिवा क्या है, हमारे लिए तो फलां काफ़ी है, हमारे लिए तो फलां काफ़ी है, हम तो फलां का दामन पकड़ के चले जाएंगे। और हम अपनी दुआओं में और अपनी नातों में और खवालियों में कहते हैं, बल्कि सलाम में और दुरूद में जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सो दुहाई दे रहे होते हैं कि हमें जो सो नारे दोज़ख से बचाना, और क्या सकरात के मौके पर आके कलिमे तैयबा पढ़ाना, और दोज़ख की आग से बचाना, पता नहीं क्या कुछ इस तरीके से कलिमात कहते हैं, और फिर जो सो उम्मीदें लगाते हैं कि वो हमारी मदद के लिए आएंगे।
किसी से डायरेक्ट नहीं मांगा जा सकता है। शफाअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हम अल्लाह से मांगेंगे, या अल्लाह हमको क़यामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल करने का एक जो जायज़ तरीका है वो ये है कि जब अजान दी जाती है और मुअज्जिन अजान देता है तो उस वक्त में गौर से अजान के कलिमात को सुने और उसको दोहराएं, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजें। और जो दुआ है अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावत ताम्मा, वो जो दुआ है उसको पढ़ें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कोई मुझे ये दुआ पढ़ेगा तो कल क़यामत में मेरी शफाअत उसके लिए लाजिम होगी। तो ऐसी जो जरिए हैं उनके जरिए से शफाअत हासिल की जा सकती है और हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन ये समझना कि फला फला हमको ले जाएंगे जन्नत में, ये सरासर धोखा है। इसीलिए फिर अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं कि अल्लाह का वादा हक है, होकर रहेगा, और खबरदार तुम्हें दुनिया की जिंदगी किसी धोखे में ना डाल दे। यानी दुनिया में अगर तुमको अल्लाह ताला ने खुश रखा है, माल और दौलत दे रखा है, तो ये ना समझना कि जब दुनिया में अल्लाह ने हमको माल और दौलत दे रखा है तो क़यामत में भी हमको नवाजेगा। कोई ज़रूरी नहीं है। दुनिया में अगर आपने जो सो अल्लाह पर ईमान लाने का जो ज़ाहिरी तौर पर ज़बान से तो इकरार कर लिया, लेकिन क्या हकीकत में वैसे ही ईमान है हमारा जैसे कि होना चाहिए? और अगर ऐसा हो तो फिर हम अल्लाह को छोड़कर गैरों को तो नहीं पुकारेंगे। लेकिन हमारा मामला ये है कि हम अल्लाह पर ईमान लाने का वादा भी करते हैं, फिर दूसरी तरफ या अली अल मदद, या गौस अल मदद, या फला अल मदद, ये नारे भी लगा रहे होते हैं। तो ये आग और पानी एक जगह जमा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि खबरदार तुमको दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाल दे, और खबरदार कहीं ऐसा ना हो कि शैतान जो कि सबसे बड़ा धोखेबाज है वो तुमको अल्लाह के बारे में किसी धोखे में ना डाल दे। तो आज जो हम धोखे में हैं कि फला बुजुर्ग, फला वली, फला मुरीद, फला मुर्शद जो हमको जन्नत में ले जाएंगे, ये दर हकीकत में शैतान की चालें हैं। और शैतान के जो इंसान नुमा जो बुरे मौलवी लोग हैं, जो उसके पैरोकार है शैतान के, वो हमको ये दिलासा देते हैं कि बल्कि लोगों ने कहा कि फला पता नहीं कौन है जो ना रोजे पड़ा है, रोजे नमाज में, हम तो जन्नत को ले जाएंगे नजरो नियाज में। तो इस तरीके से बुरे मौलवियों ने, बुरे लोगों ने लोगों को गफलत में, लोगों को धोखे में डाल रखा है कि भाई तुम ये नमाज रोजे के चक्कर में कहाँ पड़े हो, तुम ये नजर नियाजें कर लो, इसके जरिए से तुम जन्नत में चले जाओगे। तो ये सब कुछ शैतान का धोखा है। और शैतान के जो कारिंदे हैं, शैतान के जो चेले हैं, जो जाहिरी तौर पर इंसान और हमारे खैरखा नजर आते हैं, लेकिन वो दर हकीकत में वो भी हमको धोखे में डाल रहे होते। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, इंदहु इल्मुस्साअती, उसी के पास है क़यामत का इल्म, व युनज़्ज़िलुल गैसा, और वो नाजिल करता है बारिश को, व यालमु, और वो खूब जानता है, मा फिल अरहामी, जो कुछ है माँ के रहम में, व मा तदरी, और नहीं जानता नफ्सुन, कोई नफ्स, माजा तकसिबु गदा, क्या वो कमाएगा कल के दिन, यानी अगले आने वाले दिन क्या कमाएगा या क्या करेगा किसी को नहीं पता है। वमा तदरी नफ्सुन, और कोई नफ्स नहीं जानता, बि अय्यि अर्दिन तमूत, कि किस जमीन में वो मरेगा। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला, खबर रखने वाला है। देखिए इस आयत में अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। यानी अल्लाह ही है जिसके पास क़यामत का इल्म है, और वही जो सो बारिश को बरसाता है, और वही जानता है जो कुछ माँ के रहम में है, यानी जो माँ दर जो रहम में उठाए रखी है वो क्या है वही जानता है। और कोई नफ्स ये नहीं जानता कि कल के दिन, आने वाले कल के दिन, वो क्या कुछ कमाएगा या क्या कुछ अमल करेगा। और कोई नफ्स ये नहीं जानता कि वो किस जमीन में मरेगा, कहाँ पर और कब और कैसे उसकी मौत आएगी। और बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला, खबर रखने वाला है। तो ये 5 चीजें जो जिक्र किया गया है, ये खास तौर पे ऐसी चीजें हैं जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। यानी जो बड़े बड़े गैब के जो निशानियां हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, उसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा, और इसके बारे में अल्लाह के सिवा किसी को इल्म नहीं है। सबसे पहली चीज क्या है? क़यामत का इल्म।
قیامت کب برپا ہوگی اس کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو لوح محفوظ میں لکھ کے رکھا ہے، لیکن اس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے، نہ ہی جبریل علیہ السلام کو، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جیسے کہ حدیث جبریل مشہور ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل قریب آ کر بیٹھ گئے اور آپ سے کچھ سوالات کیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کا جواب دیتے تو آگے سے کہتے کہ آپ نے بالکل سچ کہا۔ پہلے پوچھا کہ بتاؤ اسلام کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کہا کہ اسلام یہ ہے کہ جب 5 ارکان ہے وہ بتا دیا۔ آپ پھر جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر کہا بتاؤ ایمان کیا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جو 6 ارکان بتایا تو کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر کہا کہ بتاؤ قیامت کب برپا ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کہا کہ جو پوچھ رہا ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں کا علم برابر ہے۔ تو اس طریقے سے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جو پوچھ رہا ہے یعنی جبریل علیہ السلام، جس سے پوچھا جا رہا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کا علم برابر ہے، یعنی دونوں کا اس کا علم نہیں ہے۔ تو پھر اس وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کے نشانیاں بتاؤ، تو اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی۔ تو بہرحال یہاں پر جو ذکر ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی، کب ہوگی، اس کا ذکر، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور بارش کب برسے گی، کہاں برسے گی، یہ بھی ایک غیب کی چیز ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگرچہ کہ آج کل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے جس کے وجہ سے کچھ آلات کے وجہ سے، کچھ پرانے تجربوں کی وجہ سے، کچھ حالات کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جاتا ہے، فورکاسٹ کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہا جاتا ہے کہ ویدر فورکاسٹ، اور پھر کہا جاتا ہے کہ گمان ہے، اس چیز کا گمان ہے، اگلے دن 24 گھنٹے کے اندر، اگلے 2 دن کے دن، اگلے 4 دن کے اندر بارش کا گمان ہے، فلاں چیز کا گمان ہے۔ تو یہ اندازے ہے، گمان ہے، نہ کہ کوئی قطعی علم ہے۔ تو یہ کچھ سب کچھ جو ہے یہ گمان ہے جو کہ انسان تجربے سے اور کچھ آلات کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن کنفرمڈ علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اسی طریقے سے جو رحم کے اندر ہے یعنی ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کا علم، اس کے بارے میں بھی آج کے زمانے میں اگرچہ کہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے سے کچھ چیزوں کو کچھ حد تک معلوم کر لیا جا سکتا ہے، وہ بھی کب ہے، ایک وقت کے بعد یعنی کچھ عرصے کے بعد، اور پھر وہ بھی جو صرف یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا صحت مند ہے یا نہیں ہے، اس طریقے سے۔ لیکن اس کے علاوہ سب سے پہلے جو پیدا ہونے، جب بالکل چھوٹا بچہ نطفے کے شکل میں ہوتا ہے یا اس کے بعد کا ہوتا ہے، اس وقت تو پہچان نہیں سکتے ہیں۔ تو اس وقت میں بھی، اور اس کے علاوہ صرف یہ تو سونار وغیرہ سے جو سو لڑکا یا لڑکی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ کیا نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، یا جو سو کالا ہوگا یا گورا ہوگا یا اس طریقے سے اور جو صفتیں ہیں ان کا علم نہیں کیا جا سکتا۔ تو حقیقت میں مطلقاً پورا کا پورا علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ وہ جو پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، نیک ہے یا بد ہے، جو کچھ ہے سب کچھ اس کا پورا مکمل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور جو چوتھی بات جو ہے کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اگلے دن وہ کیا کچھ کمائے گا، کیا اس کے رزق میں اس کو ملے گا، یا کیا کچھ عمل کرے گا، یہ بھی کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے۔ اندازہ تو کر سکتا ہے انسان، امید تو کر سکتا ہے، لیکن حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں اس کی موت آئے گی، کب اور کس حالت میں اور کس زمین میں اس کی موت آئے گی، یہ بھی کسی کو پتا نہیں ہے۔ تو یہ 5 چیزیں خاص طور پہ ایسی ہے غیب کے بارے میں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی کے بارے میں یہ گمان کیا، کسی کو سمجھا کہ اس کے پاس بھی ان چیزوں کا علم ہے، تو در حقیقت میں اس کو ہم نے اللہ کا شریک کر دیا۔ خاص طور پہ جو آخری جو بات ہے نا کہ کس زمین میں کون مرے گا، یہ کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن آج ہمارے پاس دین کے نام پر ایسی کتابیں لکھ دی گئی ہیں جن کے اندر کچھ بزرگان دین کے ایسے واقعات گھڑ دیے گئے ہیں کہ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 1 ہفتہ پہلے کہہ دیا کہ یاد رکھنا میں فلاں دن مرنے والا ہوں، لوگوں کو بھول گیا۔ اس کے بعد جو حقیقت میں مر گئے تو لوگوں نے کہا کہ اوہ انہوں نے تو ہم کو 1 ہفتہ پہلے کہہ دیا تھا کہ میں تو مرنے والا ہوں۔ کسی کے بارے میں لکھ
लिख दिया गया कि कोई जाके कहता है कि यहाँ पर कोई पाक और साफ जमीन है जहाँ पर कोई मर जाए, तो इस तरीके का वादा करना या इस तरीके से बात करना। तो बहरहाल वक्त खत्म हो रहा है, 10 मिनट कुछ बाकी है। आज शनिचर का दिन है, हम सवालात लेते हैं साथियों से। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, अगर मेरे पास उसका इल्म होगा तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस बीच में मैं बात को कंटिन्यू करूंगा। तो बताना मकसद ये है कि जमीन कब कौन मरेगा इसका किसी को इल्म नहीं है सिवाय अल्लाह के। हाँ, ये और बात है कि इंसान के ऊपर कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं जो उसको सकरातुल मौत कहा जा सकता है, मौत की निशानियां कहा जा सकती है, वो हालात और होते हैं। लेकिन कोई ताकीदी तौर पर कह दें कि मैं मक्के में जाके मरूंगा, कोई ये कह दे कि मैं मदीने में मरूंगा, इस तरीके से ये कोई नहीं कह सकता है। उसी तरीके से कोई ये ताकीदी तौर पर ये नहीं कह सकता है मैं फला दिन, 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद मरूंगा, कोई नहीं कह सकता है। डॉक्टर्स जो खास तौर पे कोई बीमार वगैरह के बारे में जो कहते हैं, वन सेकेंड, वो भी एक प्रेडिक्शन होता है, वो एक अंदाजा होता है। मिसाल के तौर पर कोई कैंसर का पेशेंट है, तो जिस हद तक उसका कैंसर फैल गया है उसके जिस्म में, उसके वजह से डॉक्टर वगैरह कहेंगे भाई ये इंसान तो 1-2 महीने का मेहमान है, या 1 हफ्ता या 10 दिन, या इस तरीके से जो कहते हैं, वो भी एक प्रेडिक्शन होता है, वो एक अंदाजा होता है। वो अपनी जो तजुर्बे की वजह से और जो मेडिकल उनके पास जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं उसके बुनियाद पर वो एक अंदाजा लगाते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर, यकीनी तौर पर कोई बात नहीं कह सकता है। तो ये चीजें ऐसी है जो गैब की है, इसके बारे में अगर कोई कह दे कि हमको तो इल्म है और हम इस तरीके से, तो ये झूठ कह रहा होता है। और अगर किसी के बारे में हम ये गुमान कर लें तो दर हकीकत में हमने उसको अल्लाह का शरीक बनाया होता है इन चीजों के बारे में। तो ये जो बातें हैं या अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाली बातें हैं, इसके बारे में हम अपना अकीदा दुरुस्त कर लें कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के इख्तियार में है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। और अल्लाह ताला जब क़यामत को बर्पा करना चाहेगा उस वक्त में बर्पा होगी। अल्लाह के सिवा किसी को इसका इल्म नहीं है। और बारिश कहाँ पर होगी, कैसी होगी, फ़ायदेमंद होगी या नुकसान देने वाली होगी, ये भी अल्लाह के इल्म में है। और उसी तरीके से जो सो माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका इल्म भी अल्लाह ही को है। और उसी तरीके से कल के दिन, आने वाले दिन में इंसान क्या कुछ कमाएगा, उसका माल रिस्क के तौर पे हो या आमाल के तौर पे हो, वो भी सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। किसी को कुछ पता नहीं कि अगले दिन मैं क्या कुछ करने वाला हूँ। और उसी तरीके से मौत के बारे में भी है। तो बहरहाल ये चीज़ों को जहन में रखें, और इसके खिलाफ जो बातें की जाती है, जो किस्से कहानियां घड़ी जाती हैं, वो सारी के सारी झूठ है, धोखा है। इस पर अगर हम ईमान रखेंगे, अकीदा रखेंगे, तो फिर हम जो सो अल्लाह के कुरान को झूठ साबित कर रहे होते हैं। तो लिहाजा अपने अकायद को दुरुस्त कर लें, और जहाँ कहीं भी इसके खिलाफ जो बात आती है वहां पर हमारे जहन में बात आनी चाहिए कि अल्लाह ने तो कुरान में कह दिया कि इन 5 चीजों का इल्म अल्लाह के पास है, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता है। तो ये जो कहा जा रहा है, जो किस्से कहानी लिखी जा रहे हैं, ये तो झूठ हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह का कलाम और अल्लाह की आयत झूठ नहीं हो सकती है। तो बहरहाल बात यहाँ पर हम जो सो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह लुक़मान जो सो, वैसे तो हम जुमेरात के दिन जल्दी जल्दी में पढ़ लिए थे आयतें, लेकिन बहरहाल मेरे जहन में था कि कुछ इम्पोर्टेंट तफसीर इसकी बाकी रह जाती थी, तो लिहाजा उसको समझाने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे जहनों में इस बात को बैठा सकें हम। और जो सो अगला जो सूरा है, सूरह सजदा, चूंकि अब तकरीबन 5 मिनट बाकी रह गए हैं, तो लिहाजा इसको कल ही शुरू करेंगे हम। और आज अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह है तो कीजिएगा, वरना तो फिर हम यहीं पर रुकते हैं। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।